Good morning, students. Welcome to my channel Grip2 Science. Today we are going to start our new chapter, which is light, shadows and reflections. In this chapter we are going to learn sources of light, transparent, translucent and opaque objects, shadow, pinhole camera, a very important property of light, that light travels in a straight line, and at the last, mirrors and reflection. So let's start the video. Students, we see so many objects around us. हम हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. How do you think we see object? आप कैसे देख पाते हो ऑब्जेक्ट को? Yes, think about that. Some of you will say that we can see the objects with the help of our eyes. मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे? With the help of our eyes हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. Okay, I give you a hint. In the daytime we can see the objects, but can you see the object in the darkness? क्या आपको अंधेरे में भी चीजें दिखती हैं? Your answer will be no. Why? Because in the darkness there is no light. अंधेरे में लाइट नहीं होती है, रोशनी नहीं होती है. सो अंधेरे के टाइम पर हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं. तो हमें चीज़ें किसके द्वारा दिखती हैं? कौन सा सोर्स है जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाने में हेल्प करता है? द करेक्ट आंसर इज लाइट. लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. लाइट की हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ लाइट. अब लाइट हमें मिलती कहाँ से? कौन कौन से सोर्सेज हैं? ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, स्टार्स और द शाइनी फायरफ्लाइज विच इज नोन एज जुगनू कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. आप सभी को पता है सन जो हमें सबसे ज़्यादा लाइट देता है, स्टार्स जो हमें रात को लाइट देते हैं, एंड द शाइनी फायरफ्लाइज जुगनू, जुगनू चमकता है. ये सब चीज़ें अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर नोन एज नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. ये क्या है? नेचुरल सोर्स है लाइट की. एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन. तो जो नेचर से मिले हुए हैं हमें, जो नेचर ने हमें दिए हैं, दी सोर्सेज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. बट सम सोर्सेज आर नॉट नेचुरल. They are man-made. They are artificial, like candle or electric bulb. The candle or electric bulb are human-made or artificial sources of light. इनको हमने बनाया है, नेचर ने नहीं दिया है. So these are the artificial or human-made sources. The objects that produce their own light are called luminous objects. जो objects अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सन, कैंडल, बल्ब, ये अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो चमकते हैं, शाइन करते हैं. सो दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे आर नोन एज non-luminous objects, like book, like scale, pencil, colors, sketch, geometry box. All these objects are non-luminous objects because they do not produce the light. वो light produce नहीं करते हैं. So they are non-luminous object. When light falls on non-luminous object, we can see the object. जब किसी भी non-luminous object पे कोई बुक है, बुक के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तभी आप उस बुक को देख पाते हो. दिन में आप बुक देख सकते हो. क्या अंधेरे में आपको बुक दिखती है? नहीं दिखती. क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं है. जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो आपको बुक दिख पाती है. क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो जब बुक पर पड़ती है तो आपकी आईज उसको देख सकती हैं. सो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Next is the very important transparent, opaque and translucent objects. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object.
अगर किसी ऑब्जेक्ट में से हमें आर पार कुछ भी नहीं दिखता है, दैट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइक बुक, लाइक डोर, लाइक वॉल, एनी ऑब्जेक्ट, लाइक कार्डबोर्ड, लाइक पेपर। हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें से आपको आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइक बॉल, बॉल के आर पार आप नहीं देख सकते। वॉल ऑफ योर हाउस, दीवार, आप उसके आर पार नहीं देख सकते। कार्डबोर्ड, बुक, नोटबुक, आप उसके आर पार नहीं देख सकते। दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it, then it is called transparent object. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से आर पार देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, क्योंकि उसमें से लाइट पास हो रही है, दैट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लाइक ग्लास, आपकी विंडो का ग्लास, आप उसमें से आर पार देख सकते हो। अगर आप बाहर खड़े हो तो आपको अंदर का दिखेगा, अंदर खड़े हो तो आपको बाहर का दिखेगा। दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें से लाइट पास हो सकती है, तभी आप उसको देख पाते हो। ओपेक ऑब्जेक्ट में से हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं होती। पर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से हम क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से लाइट पास होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इफ यू आर एबल टू सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, आप देख तो सकते हो बट नॉट वेरी क्लियरली, बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा, आपको धुंधला दिख रहा है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। लाइक ए बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर जिसको हम कहते हैं। अगर आप उसमें से देखोगे तो आपको दिखेगा बट क्लियर नहीं दिखेगा, सो दैट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। हियर वी कैन कंपेयर द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पिक्चर में देखो, आपको इस मैन का फेस क्लियरली दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, बिकॉज ही इज यूजिंग द ग्लास, वो ग्लास का यूज कर रहा है देखने के लिए। तो ग्लास में से हम आर पार देख सकते हैं, बिकॉज ग्लास इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड पिक्चर में देखो, आपको इस गर्ल का फेस दिख तो रहा है बट क्लियर नहीं दिख रहा, दिस इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, आपको इस मैन का फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बिकॉज ही इज यूजिंग द ओपेक ऑब्जेक्ट। सो विद दिस एग्जाम्पल you can compare the transparent, translucent and opaque objects. Next is the shadow. आप सभी ने देखी होगी shadow, परछाई, हिंदी में कहते हैं परछाई। When we hold an opaque object in sunlight slightly above the ground, then we can see a dark patch formed on the ground. This dark patch is called shadow. अब shadow क्या है? जब आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को, ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताया जिसमें से आर पार नहीं दिखता है, अगर आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को सनलाइट में, सूरज की रोशनी में जमीन पर रख देते हो, ग्राउंड पे आपने रख दिया, तो आप क्या देखोगे कि थोड़ी दूरी पर आपको एक डार्क पैच दिखेगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमने एक क्लॉक रखी है ग्राउंड पे, तो क्लॉक के आगे आपको एक डार्क पैच दिख रहा है। इस तरफ हमने एक वुडन ब्लॉक रखा है, उसकी थोड़ी सी दूरी पर आपको एक डार्क पैच दिख रहा है। ये डार्क पैच क्या है? दिस इज कॉल्ड शैडो। और शैडो कब बनती है? हमेशा सनलाइट में, दिन में बनती है परछाई। रात को, शाम को जब सनलाइट नहीं होती है, परछाई नहीं बनती है, शैडो इज नॉट फॉर्म्ड। वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ शैडो। जो शैडो बनती है उसकी आउटलाइन से आप आइडिया लगाते हो कि किस चीज की शैडो है। Shadows give us information about shapes of object. आप उसकी शेडो की शेप देखकर आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी होगी। तो शेडो से आप ऑब्जेक्ट का आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट इज पिन होल कैमरा। कैमरा आप सभी ने देखा है, तो पिन होल कैमरा क्या है? लेट्स सी। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स विद वन साइड ओपन एंड द अदर साइड्स क्लोज्ड। हमने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, ये पिक्चर देखो, नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स हमने एक लिया है विद वन साइड ओपन। एक साइड हमने ओपन रखी है जो लास्ट वाली साइड है, और बाकी सारी साइड्स को हमने क्लोज कर दिया है। अब ये जो साइड हमने ओपन रखी है, कवर द ओपन साइड विद ए ट्रेसिंग पेपर। कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया था ना,
एक साइड से हमने कार्डबोर्ड हटा दिया है, ओपन कर दिया उसको। अब उस ओपन साइड पे हमने क्या किया है, वहां पर हमने ट्रेसिंग पेपर लगा दिया। ट्रेसिंग पेपर क्या है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने एक ट्रेसिंग पेपर लगा दिया है, विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड और टेप हम उसको पेस्ट कर देंगे। ये ट्रेसिंग पेपर क्या बन गया, दिस फॉर्म्स योर स्क्रीन, ये स्क्रीन बन गया जिस पर क्या बनेगी, शेडो बनेगी। अब आगे क्या करना है, मेक ए होल एट द सेंटर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द स्क्रीन। जिसको हमने स्क्रीन बनाया, ये पीछे वाली साइड को हमने स्क्रीन बनाया ना, इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट जो साइड है, बिल्कुल सामने आपको जो साइड दिख रही है, उसके सेंटर में हमने एक होल कर दिया है। एंड पेस्ट ए ब्लैक पेपर ओवर दिस होल, उस होल के ऊपर हमने एक ब्लैक पेपर पेस्ट कर दिया है। यूज ए शार्प पिन टू मेक ए स्मॉल होल इन द पेपर। अब हमने क्या करना है, वो जो पेपर हमने पेस्ट किया है उसमें पिन से एक बिल्कुल बारीक सा होल करना है। द होल अलाउज लाइट टू कम इन, उस होल से लाइट आएगी। स्टैंड इन ए डार्क रूम, ये सारा एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करेंगे, डार्क रूम में, जहां पर अंधेरा है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ठीक है। अब इस होल से क्या आएगी, लाइट आएगी। स्टैंड इन द डार्क रूम एंड पॉइंट द होल आउटसाइड फ्रॉम एन ओपन विंडो। एक डार्क रूम में आप खड़े हो और उसकी विंडो को आपने ओपन कर दिया है, उसके पास आपने इस पिन होल कैमरा को रख दिया है, और जिस तरफ होल है उसको, उस साइड को हमने बाहर विंडो की तरफ रखना है ताकि वहां से लाइट आ सके। You will actually see images of trees or people outside on the tracing paper screen. अब क्या होगा, बाहर से जब लाइट फॉल करेगी उस होल पर, तो क्या होगा, बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे कोई ट्री है या लोग घूम रहे हैं या गाड़ियां हैं या बड़ी बड़ी शॉप्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, तो उसकी इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, उस साइड पर जहां पर आपने ट्रेसिंग पेपर लगाया था, उसको आपने स्क्रीन बनाया था। तो ऑपोजिट साइड पर, जिस साइड पर होल है उसके ऑपोजिट साइड पर जहां पर आपने स्क्रीन बनाई थी, वहां पर उसकी इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, द इमेज विल बी इनवर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी, सीधी नहीं बनेगी। अब ये देखो, ट्री कैसा है, सीधा, इसकी इमेज कैसी बनी है, उल्टी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सो दिस इज द पिन होल कैमरा। ये हमने खुद बनाया है, बॉक्स हमने खुद तैयार किया ना। सो दिस इज द आर्टिफिशियल पिन होल कैमरा। तो नेचुरल पिन होल कैमरा क्या है, There is an interesting pinhole camera in nature. नेचर में भी पिन होल कैमरा है, तभी तो हमने बनाया है। Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. जब आप दिन में घूम रहे होते हो, सनलाइट होती है, जब आप दिन में घूम रहे हो, तो जैसा इस पिक्चर में सीन दिया है, ये सीन आपने बहुत बार देखा होगा। अब इस सीन में क्या दिख रहा है आपको, कि ऊपर एक पेड़ है और पेड़ पे बहुत सारे लीव्स हैं, और नीचे ग्राउंड पे आपको क्या दिख रहा है, छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं सनलाइट के, दिखाई दे रहे हैं ना पैचेस, ये आप सबने देखा होगा। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। ये जो बीच में सर्कुलर इमेजेस बन रही हैं, ये इमेजेस क्या हैं, पिन होल इमेजेस हैं। किसकी, सन की। उस ट्री के ऊपर क्या है, सन, ठीक है। ये ग्राउंड क्या बन गया, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। तो जब उन लीव्स के ऊपर, उस पेड़ के पत्तों के ऊपर जब सनलाइट पड़ रही है, तो उनके बीच में जो गैप है, वहां से सनलाइट पास हो रही है, यहां पर उसकी इमेज बन रही है। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिन होल। लीव्स के बीच में जो गैप्स होते हैं, दैट इज एक्ट एज पिन होल। वो पिन होल की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ पर इमेजेस बना रहे हैं, और इन इमेजेस को हम क्या कहते हैं, पिन होल इमेजेस। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आप सभी को पता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। शेडो बनती है, हम सभी ने बात की, पिन होल इमेजेस बनती हैं, ये तभी बन पाती हैं क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। Here you can see an activity, an experiment. When you shine a torch or light a candle in the dark, light appears to go straight outward.
जब आप किसी कैंडल को जलाते हो या आप एक टॉर्च को जलाते हो तो लाइट क्या है, सीधी बाहर की तरफ जाती है। अगर आप एक कैंडल को जलाते हो तो उसकी रोशनी सीधी चलती है, टॉर्च को जलाते हो उसकी रोशनी सीधी जाती है। सो वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हियर यू कैन सी एन एक्टिविटी। हमने क्या किया, एक कैंडल को जलाया, ठीक है, उसके अलावा हमने 3 कार्डबोर्ड लिए, ए बी सी, हमने 3 कार्डबोर्ड लिए। उन तीनों कार्डबोर्ड को हमने एक साथ रख के एक ही डिस्टेंस पर हमने एक होल कर दिया तीनों कार्डबोर्ड में। अब हमने तीनों कार्डबोर्ड को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, और अगर आप इस साइड से देखोगे तो ऑपोजिट साइड पर आपको कैंडल की फ्लेम दिखेगी। वो क्यों दिखेगी, क्योंकि आपने होल एक साथ किए। अगर होल ऊपर नीचे होंगे तो आपको कैंडल की लाइट नहीं दिखेगी। सो वी कैन से दैट लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। वी कैन डू another activity. Take a rubber tube. You can see in this picture. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है इस गर्ल ने एक रबर ट्यूब ली है। Look at a lighted candle through it. दूसरी तरफ क्या है, ट्यूब की एक तरफ आपका फेस है, गर्ल का फेस है, और दूसरी साइड पर क्या है, कैंडल है जो जल रही है, लाइटेड है। You will be able to see the candle as long as the tube is kept straight. आपने ट्यूब जब तक सीधी रखी हुई है आप इस कैंडल की फ्रेम को देख सकते हो। अब हमने क्या किया, नीचे वाली पिक्चर में देखो, इफ यू विल बेंड द ट्यूब, आपने इस ट्यूब को, रबर ट्यूब है, आपने इसको बेंड कर दिया, टेढ़ा कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू सी द कैंडल, आप इस कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाओगे। सो वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। जो लाइट है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट इज द मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। आप सभी ने अपने घरों में मिरर देखा होगा। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। व्हेन वी लुक इनटू द मिरर वी कैन सी आवरसेल्व्स इनसाइड द मिरर। व्हाट वी सी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवरसेल्फ। आप सभी ने अपने घर में मिरर देखा है, आप सभी अपने आप को मिरर में देखते हो ना अपना फेस कि हम कैसे लग रहे हैं। तो मिरर में क्या दिखता है, दैट इज द रिफ्लेक्शन। वो हमारी रिफ्लेक्शन होती है, जैसे हम दिखते हैं उसकी रिफ्लेक्शन उसमें दिखती है। वी कैन ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको मिरर में दिखेगी। वी कैन डू द एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन ए डार्क रूम। ये जो एक्टिविटी हम करेंगे ये हम कहाँ करेंगे, रात को अंधेरे में करना है या एक डार्क रूम में हम इसको कर सकते हैं। करना क्या है इस एक्टिविटी के अंदर, हमने 3 फ्रेंड्स लिए। वन फ्रेंड ने क्या किया, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड ए मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। एक फ्रेंड जो है वो रूम के एक कॉर्नर पर खड़ा हो गया है और उसने अपने हाथ में एक मिरर पकड़ा हुआ है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस गर्ल ने अपने हाथ में मिरर पकड़ा हुआ है। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद ए टॉर्च इन योर हैंड। रूम के दूसरे कॉर्नर पर, उसके सामने कॉर्नर पर आप खड़े हो गए हो और आपके हाथ में क्या है, एक टॉर्च है। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर। आप जो टॉर्च का जो ग्लास है उसको अपनी फिंगर से कवर कर सकते हो और टॉर्च को ऑन कर सकते हो। एडजस्ट योर फिंगर्स विद ए स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट ए बीम ऑफ लाइट। अब इस टॉर्च से हमने मिरर पर लाइट गिरानी है। आपने टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च की लाइट कहाँ गिरेगी, मिरर पर गिरेगी। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। जो टॉर्च की लाइट है, बीम जो जा रही है, वो उसको आप इस तरह से डालोगे कि वो डायरेक्ट मिरर पर गिरे। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च। अब हम क्या करेंगे, टॉर्च को ऊपर नीचे करके, लेफ्ट राइट करके हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को एडजस्ट करेंगे, इस अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे सो दैट पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। रूम में एक और फ्रेंड आपका खड़ा है, अनदर डायरेक्शन में खड़ा है। अब हम टॉर्च की जो डायरेक्शन है, जो पैच जा रहा है, जो लाइट जा रही है, उसको मिरर के ऊपर इस तरह से गिराएंगे, ऊपर नीचे करके आप उसको एडजस्ट करोगे कि उसका जो पैच है वो आपके दूसरे फ्रेंड पर जाकर बने। जो रेड टी शर्ट में बॉय खड़ा है, इसके ऊपर लाइट का पैच गिर रहा है। दिस एक्टिविटी शो दैट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट।
तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो मिरर है वो क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब यहाँ पर देखो, येलो टी शर्ट में जो बॉय था उसके हाथ में टॉर्च है, ठीक है, उसने टॉर्च ऑन करी, लाइट कहाँ जा रही है, सीधी सीधी जा रही थी ना। जैसे ही रास्ते में मिरर अड़ गया, मिरर के आने से क्या हो गया, इस टॉर्च की जो लाइट थी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो मिरर ने क्या किया, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। मिरर कॉज द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ मिरर। सो मिरर इज द ओनली मेथड to change the direction of light, or we can say to cause the reflection. So students, today in this chapter we discussed about the light, shadows and reflection. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.